हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में जो फैमिलीज हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने रोटेसी फैमिली स्टार्ट की थी और इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, हैबिट, रूट, स्टेम, लीव्स पढ़े। इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल कैरेक्टर में इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा और फ्लावर पढ़ा था। फ्लावर बताया था कि पैडिसलेट होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, वाइट येलो कलर्ड का होता है, हाइपोगाइनस होता है और ओवरी के नीचे एक डिस्क पाई जाती है और मोस्टली पेंट्रामीरस होता है। कभी कभार टेट्रामीरस हो सकता है ना, रेयरली टेट्रामीरस और ट्राइमीरस होता है। अब अगला जो रिंग है फ्लावर की फर्स्ट रिंग, कैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मोस्टली 5, समटाइम 4 सेपल्स, पॉलीसेपलस, इम्ब्रिकेट और क्यूनकुनिशियल एस्टिवेशन होता है। 5 होते हैं, कभी कभार 4 भी हो सकते हैं और पॉली होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। इम्ब्रिकेट और क्यूनकुनिशियल एस्टिवेशन में पाया जाता है। कोरोला मोस्टली 5 और समटाइम 4 पेटल्स होते हैं। कोरोला भी वही, क्योंकि टेट्रा या पेंटामीरस है तो कोरोला के साथ वही कंडीशन होगी, मोस्टली 5 समटाइम 4। पॉलीपेटलस, वाइट और येलो कलर्ड, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोसियम की बात करें तो मोस्टली 10 होंगे। ऑफ डिप्लोस्टिमनस होंगे। समटाइम नंबर ऑफ स्टैमिन्स डिक्रीज और इंक्रीज टू इंडेफिनेट, यानी कि बहुत सारा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इन सिट्रस स्पीसीज स्टैमिन्स आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलर बंडल्स। पॉलीडेल्फस होता है और एंथर डाइथिकस होते हैं। तो इसमें मतलब पॉलीडेल्फस कंडीशन सिट्रस जाते हैं जो हैं, सिट्रस की स्पीसीज में पॉलीडेल्फस कंडीशन पाई जा सकती है। पॉलीडेल्फस कंडीशन मतलब कि जो स्टैमिन्स के फिलामेंट्स होंगे वो बहुत सारे बंडल्स में फ्यूज्ड होंगे, मैनी बंडल्स में फ्यूज्ड होंगे। गाइनोसियम, गाइनोसियम की संख्या 3, 4 या 5 हो सकती है, 3, 4 और 5। सिनकार्पस होंगे, यानी जो कार्पस आपस में फ्यूज्ड होते हैं। एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। मल्टी लॉक्यूलर होती है। ईच लॉक्यूल कंटेन 1 और मोर ओव्यूल। प्रत्येक लॉक्यूल में एक या एक से अधिक ओव्यूल पाया जाएगा। ओवरी सुपीरियर होगी। अब बात करते हैं इसकी फ्रूट की। इसका जो फ्रूट होता है वो बेरी, ड्रूप और कैप्सूल होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसमें की कोई सिट्रस स्पीसीज पाई जाती है, जो नींबू का जो फ्रूट होता है वो एक प्रकार का जो बेरी है, वो उसका नाम, उसे बोलते हैं हेस्प्रीडियम। नींबू में जो फ्रूट पाया जाता है वो पाया जाता है हेस्प्रीडियम फ्रूट। ए टाइप ऑफ बेरी है लेकिन उसको हेस्प्रीडियम बोलते हैं। अब बनाते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला। ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, K5 है, C5 है। एंड्रोसियम इसके 10 होते हैं और डिप्लोस्मल कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन होती है, जबकि सिट्रस में इसमें पॉलीडेल्फस कंडीशन पाई जाती है। गाइनोसियम 3 से 5 हो सकते हैं और सिनकार्पस कंडीशन है। ओवरी इसकी सुपीरियर। तो फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए देखिएगा, हमने कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब उसको स्टडी करते हैं, फ्लावर को स्टडी करते हैं। ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, K5 है, C5 है, एंड्रोसियम 10 है, गाइनोसियम 3 to 5, सिनकार्पस और ओवरी सुपीरियर। अब देखिए इसकी फ्लोरल डायग्राम। यदि हम 2 एग्जाम्पल लेकर चलें सिट्रस के, तो ऐसी कंडीशन क्यूनकुनिशियल एस्टिवेशन दिखाया गया है। दूसरी वाइडिंग इम्ब्रिकेट दिखाई गई है। 10 स्टैमिन्स हैं जो ऑफ डिप्लोस्टमस कंडीशंस में हैं। पहली वाइडिंग पेटल के सामने और दूसरी वाइडिंग सेपल के सामने। दूसरी वाइडिंग जो होती है वो सेपल के सामने आएगी, पहली पेटल के सामने और दूसरी सेपल के। 10 स्टैमिन्स ऑफ डिप्लोस्टमस कंडीशन में अरेंज होते हैं। और गाइनोसियम तो मल्टी कार्पिलरी एंड 3 to 5 कार्पस, एक्साइल प्रेजेंटेशन। सिट्रस में इसको देखें
तो हमें एक तो देखो जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ओवरी के ऊपर डॉटेड ग्लैंड्स दिखाई हैं। जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स के ऊपर जो वोलेटाइल ऑयल की जो डॉटेड ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वोलेटाइल ऑयल भरा होता है, वो दिखाया गया है ओवरी पर। मल्टीलॉकुलर है, 3 to 5 कार्पस हो सकते हैं, 5 कार्पस से दिखाए गए हैं। एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाया गया है, फर्स्ट रिंग कैलिक्स की, सेकंड कोरोला की, और जो थर्ड रिंग में जो स्टैमेंस दिखाए गए हैं वो पॉइडल फर्स्ट कंडीशन में दिखाए गए हैं। यानी कि जो स्टैमेंस हैं कुछ बंडल्स में फ्यूज्ड हैं, उनके जो फिलामेंट्स हैं कुछ बंडल में फ्यूज्ड हैं। ऐसी कंडीशन पॉइडल फर्स्ट कंडीशन कहलाती है। सिट्रस ऑरेंटिफोलियम का ये एग्जाम्पल है। अब पढ़ते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्योंकि जो सिट्रस की इसमें स्पीसीज आती हैं, मोस्टली स्पीसीज सिट्रस की आती हैं, तो पहला है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, कागजी नींबू जिसे बोलते हैं, सिट्रस ऑरेंटियम खट्टा, सिट्रस लाइमोन बड़ा नींबू, सिट्रस मैक्सिमा चकोतरा, सिट्रस रेटिकुलेटा संतरा, सिट्रस साइनेंसिस मौसमी। यह सभी ईडेबल होते हैं, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होते हैं। ये सारे जो हैं विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स हैं। इनका उपयोग अचार बनाने में तथा इससे प्राप्त जो ऑयल है इसको परफ्यूमरी कॉस्मेटिक्स में उपयोग किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। सारी सिट्रस की जातियाँ हैं, नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, खट्टा। ऐसे इसका एक अगला प्लांट है फेरोनिया डायमोनिया, जिसे हम कैथ बोलते हैं। इसको एलिफेंट एप्पल भी बोलते हैं। कैथ एक मेडिसिनल प्लांट है, इनको बेल की तरह होता है। इसका उपयोग डायरिया व डिसेंट्री के उपचार में किया जाता है। डायरिया व डिसेंट्री को। अगला है एगिल मार्मिलोस, बेल, जिसको बेल बोलते हैं। इसका फल पेट की बीमारियों के उपचार में, डायरिया के उपचार में उपयोग में आता है। और इसकी पत्तियां, जो हिंदू लोग होते हैं, इसकी पत्तियां भगवान शिव की आराधना में चढ़ाते हैं। ऐसे इसका एक प्लांट बनता है मुराया एक्सोटिका, जिसे हम कामनी बोलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है। और मुराया कोंगी, इसे मीठा नीम या करी पत्ता बोलते हैं। इसकी पत्तियां सब्जियों को फ्लेवर करने के काम आती हैं। अगला है इसका रूटा ग्रेवियोलेंस, सदब जिसको बोलते हैं, सदब। यह एक हर्ब है जो पूरे देश में कल्टीवेट किया जाता है। इसकी पत्तियों भी सब्जियों को फ्लेवर करने के काम आती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार हमने ये आज जो फैमिली पढ़ी, रोटेसी फैमिली पढ़ी, इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें। सिट्रस, इसमें नींबू है, खट्टा है, बड़ा नींबू है, चकोतरा है, संतरा, मौसम्बी आती है। कैथ, एलिफेंट एप्पल जिसको बोलते हैं, बेल, कामनी, मुराया एक्सोटिका, मुराया कोंगी, मीठा नीम, रूटा जिसे सदब बोलते हैं, भी करी पत्ते की तरह ही इसको हम इसको यूज करते हैं। फ्लोरा फॉर्मूला इसका, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, फ्लोरा डायग्राम्स, एफडी किस प्रकार बनाएंगे। तो इस प्रकार हमने फैमिली आज पढ़ी। अगली फैमिली हम लेकर चलते हैं क्लास, ये पॉलीपेटिक की फैमिली हमने पढ़ ली, 2-3 एग्जाम्पल। अब हम अगला क्लास जो लेके चलते हैं वो है क्लास मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी क्लास से मतलब होता है जिसकी फ्लावर मोनोक्लेमाइडियस हो, यानी कि कैलिस करोला में से एक प्रेजेंट हो, इनकम्प्लीट हो, जिसे इनकम्प्लीट बोलते हैं। तो इसका जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है वो है यूफॉर्बिएसी, जिसको हम रबर फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि ये रबर का मेन सोर्स है। हीविया ब्रासिलिनेसिस एक प्लांट है जिसको रबर प्लांट बोलते हैं। तो रबर प्राप्त होती है, हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होते हैं। सबसे पहले इसके सिस्टमेटिक पोजीशन देखें। सीड प्लांट, डाइकॉट,
क्लास मोनोक्लेमाइडी होगा, और इसकी जो सीरीज़ है वो यूनिसेक्सुअलीज है। तो सीरीज से क्लियर हो रहा है कि इसमें जो फ्लावर्स होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी कि उनका सेक्स अलग अलग होगा, मेल स्टेमाइनेट, फीमेल पिस्टिलेट, और फैमिली यूफॉर्बिएसी। अब देखते हैं इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर है हैबिट। इसमें जो मोस्टली प्लांट हैं वो श्रब्स एंड ट्रीज हैं, कुछ हर्ब्स भी पाई जाती हैं, और प्लांट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होता है कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है, प्लांट्स विथ मिल्की लेटेक्स। एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। श्रब्स के एग्जाम्पल में देखेंगे यूफॉर्बिया स्प्लेंडेंस है, यूफॉर्बिया रॉयलिना है, इसे थार या सेहुण बोलते हैं, यूफॉर्बिया पल्चेरिमा लाल पत्ता, और है फ्लैंथस रेटिकुलेटस। फ्लैंथस रेटिकुलेटस। जट्रोफा है, क्रोटॉन है, रिसिनस स्पीसीज है। तो ये सारे इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं श्रब्स के। हर्ब्स का एग्जाम्पल देखें तो यूफॉर्बिया हिर्टा से छोटी दूधी बोलते हैं, यूफॉर्बिया थाइमिफोलिया, सब में इनमें मिल्की लेटेक्स निकाला जाता है, इसलिए इसको इनमें क्योंकि मिल्की लेटेक्स पाया जाता है इनमें, तो इसलिए इसको दूधी वर्ड यूज़ किया है, यूफॉर्बिया हिर्टा और यूफॉर्बिया थाइमिफोलिया। यूफॉर्बिया हिर्टा को छोटी दूधी बोलते हैं, यूफॉर्बिया हिर्टा को बड़ी दूधी बोलते हैं, और यूफॉर्बिया थाइमिफोलिया को छोटी दूधी बोलते हैं। फ्लैंथस निरूराई ये भी एक हर्ब है, इसे भूमि आंवला बोलते हैं, और ये पीलिया की पेटेंट दवा है। भूमि आंवला बोल सकते हैं, हजार दाना बोल सकते हैं, फ्लैंथस निरूराई इसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार ये हर्ब और श्रब्स हमने देखी। अब इसके ट्रीज के एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ेंगे।